ज़ैद भाई कल जो है तकरीबन भिवंडी को मेयर मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये 2 दिन के अंदर खेला हुआ है या खेल हो गया है कि बीजेपी का कैंडिडेट जो कांग्रेस में आ जाता है और कांग्रेस बीप बजा देती है, लेटर इशू कर देती है नारायण चौधरी करके जो है, और उनको मेयर के लिए डिक्लेरेशन हो जाता है, और बाकायदा जो डिप्टी मेयर के लिए जो नाम घोषित किया जाता है जिसको मेयर बनाना था। लेकिन मतलब किस तरीके का ये आवाम के साथ में इतना बड़ा खेल होता है। खैर वो बने तो नहीं मेयर, क्योंकि बहुत सी राजनीति होगी अब वो चीज़ों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने जो खेल खेली है तो वो चीज़ों को लेकर आखिर उन नतीजों पे किस तरीके से कांग्रेस इतनी मतलब दिलेरी से चले जाती है। नहीं शोएब साहब, हम लोग कहते हैं ना चुल्लू भर पानी। देखिए हम लोग समंदर के किनारे हैं, समंदर का ये पानी है, ये डूबने के लिए कांग्रेस के लिए बहुत है। कल एक रशीद ताहिर साहब जो वहाँ पे एक्स एमएलए हैं, अभी भिवंडी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने राहुल गांधी को खत लिखा है। खत में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं सखपाल, हर्षवर्धन सखपाल, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को रईस शेख जो वहाँ पे एमएलए है समाजवादी पार्टी का, उसके हाथ में बेच दिया। जब टिकट देने की बात हो रही थी तो इन लोगों ने एतराज़ किया था कि आप AB फॉर्म रईस शेख को कैसे दे रहे हो, जबकि आपकी पूरी बॉडी है वहाँ पे, प्रेसिडेंट है, एक्स एमएलए वहाँ पे प्रेसिडेंट है रशीद ताहिर मोमिन, एक नामचीन आदमी, बहुत बड़ा आदमी। अब उसकी ना सुनते हुए उन्होंने रईस शेख के हाथों 2-1 बिचौलिए दलाल रहे होंगे कांग्रेस के यहाँ और वहाँ कहाँ कहीं के, तो इन लोगों ने रईस शेख के हाथों पूरी कांग्रेस को बेच दिया, ऐसा लिखा उन्होंने। अच्छा, इसके बाद में ये हुआ कि अब ये सारी चीज़ें तय हो गई थी। 23 नगर सेवक कांग्रेस के हैं, 12 तुतारी के हैं, शरद पवार के 6 समाजवादी के, इनके मिलकर तकरीबन सारी बातें तय हो चुकी थी कि मेयर जो होगा वो इनका होगा, डिप्टी मेयर होगा। लेकिन नहीं, हमने देखो शोएब साहब, आपको याद होगा कि ये मेयर का सब जगह हो गया, तो हमने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर मेयर बनेगा तो बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि जिस के हाथ में पावर है ना, आप ये देखते हो कि जिस शख्स के हाथ में पावर है तो वहाँ के लोगों को ये देखना चाहिए कि उसकी परछाई में इंसान दिखता है या कोई ब्रोकर दिखता है। वहाँ पे माइनॉरिटी के लोगों ने एतमाद किया कांग्रेस पर, और ये जो दलाल बने हुए बेच रहे हैं कांग्रेस को, नाम तो राहुल गांधी का खराब होगा ना, इनका क्या होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक चीज़ के लेकर डिसीजन लेते हो, और इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद में भी आप जो है बीजेपी के खिलाफ सारी मुहिम चलाई जाती है, पार्लियामेंट में राहुल गांधी लड़ाई जाती है, और लेकिन जब आपके मुफाद की बात आती है तो आप बिल्कुल जो है वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। और देखिए ना, अभी मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, पार्टी को बेचने की बात हो रही है, खुल्लम खुल्ला मतलब एक आदमी मजाक उड़ा रहा है। मुंबई में मतलब टिकट लेने की तो अपने PA को जूते की नोक पर कांग्रेस से छीन कर लाया टिकट, और फिर यहाँ पर पूरी पार्टी को, पूरी डिस्ट्रिक्ट को, मतलब कांग्रेस समाजवादी के लोगों को कांग्रेस के नाम पर लड़ाया और जीताया, मतलब वहाँ पे जीत के आए। कांग्रेस का भी अपना वोट था वहाँ पे, कांग्रेस ने पिछली दफ़ा अच्छे वहाँ नगर सेवक जिताए थे, लेकिन नहीं हुआ। कांग्रेस को क्या उसके मुकद्दर में लिखा है बिकना। 21 तारीख को इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जो है वो उनका एक केस है RSS के खिलाफ, भिवंडी आएंगे, तो हो सकता है वहाँ पे पत्रकार लोग और कांग्रेस के लोग उनके सामने एहतजाज करें। लेकिन अगर 20 तारीख को कल चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, हमको तो यकीन है शोएब साहब कि हो सकता है कुछ दूसरा ही मामला हो। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है खैर के मामले करे और बस हिफाजत करे ऐसे लोगों से।